Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay, now open your books. पेज नंबर 120. लास्ट टाइम हमने इसके मारूजी सवालात किए थे. आज हम इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब करेंगे. अल्फाज मायने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी कॉपी के अंदर चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद आपने अल्फाज मायने करने हैं. ठीक है. पहला है आपके पास कायनात यानी ज़मीन व आसमान, हजम यानी कि जिसामत, खुलाबाज यानी खुला में जाने वाला इंसान, जिसाम फल्की यानी सैयारे शहबे या सितारे. ठीक है. सैयारा यानी कि हर वो सैयारा जो सूरज के गिर्द घूमता है. ठीक है. मुफीद यानी फ़ायदेमंद, अव्वलीन यानी सबसे पहला, निज़ाम शमसी सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सैयारों का मजमुआ. ओके स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अल्फाज मायने करने हैं. ओके. उसके नेक्स्ट पेज पे आपने सवाल जवाब करने हैं. पहला सवाल है आपके पास, बिल्कुल इसी तरीके से आपने उन्वान की हेडिंग डालनी है, सवाल जवाब लिखने हैं और उसके बाद पहला सवाल लिखना है आपने. पहला सवाल है आपके पास, हमारी ज़मीन सैयारों के जिस निज़ाम का हिस्सा है इससे निज़ाम को निज़ाम शमसी क्यों कहते हैं. ठीक है. हमारी ज़मीन सैयारों के जिस निज़ाम का हिस्सा है इसे निज़ाम शमसी क्यों कहते हैं. ओके. जवाब में आप लिखेंगे शम्स का मतलब है सूरज और चूँकि सूरज इस निज़ाम का मरकज़ है इसलिए इस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं. ओके. दूसरा सवाल है आपके पास, खुलाई मिशन भेजने का क्या मतलब है. जवाब में आप लिखेंगे मिशन भेजने का मतलब ये है कि खुलाई जहाज़, बड़ी बड़ी मशीनें और खुलाई स्टेशन ज़मीन से चाँद और दूसरे सैयारों की तरफ रवाना किए जाएं. ओके स्टूडेंट्स. तीसरा सवाल आप देखेंगे, चाँद हमारी ज़मीन से कितने फासले पर है. जवाब में आप लिखेंगे चाँद हमारी ज़मीन से तकरीबन 2,39,000 मील के फासले पर है. चौथा सवाल आप लिखेंगे, चाँद के बाद इंसान ने किस सैयारे की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है. जवाब में आप लिखेंगे चाँद के बाद इंसान ने मरीख़ की तरफ सफ़र शुरू कर दिया. ठीक है. 5 लिखेंगे आप, इब्तिदाई मिशन कैसे भेजे गए. जवाब में आप लिखेंगे इब्तिदाई मिशन इंसान के बग़ैर भेजे गए. ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.